हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपेटाडा फार्मा अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम जो 27 मार्च को हुआ है। ठीक है, तो उसके जो क्वेश्चंस है अराउंड 80 क्वेश्चंस है। कंप्लीट क्वेश्चंस तो हमको नहीं मिले क्योंकि क्वेश्चन इसका बाहर रिलीज नहीं होता है। ठीक है, तो सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप अपना एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई आपका कितने परसेंट चांसेस हैं, कितने आपके क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। तो 80 क्वेश्चंस हैं अभी हमारे पास, 20 क्वेश्चंस अभी हमको नहीं मिले। सो 80 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उसके राइट आंसर हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा जरूर आपके कई क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, मतलब ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं थे। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है फॉर जनरल कैटेगरी। तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा जो आया था एम्स के एग्जाम में कि एच एल बी वैल्यू यूज फॉर द आंसर विल बी सर्फेक्टेंट। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम, सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन से ड्रग से होता है? क्लोरमफेनिकोल से। थर्ड क्वेश्चन इज फॉलोइंग ड्रग इज माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन, क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ग्लार्जिन, ग्लार्जिन इसमें ऑप्शन होगा आपके, तो ग्लार्जिन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांस एमिनेज, लीवर के एंजाइम्स होते हैं ये, तो लीवर की डिजीज में इंक्रीज होंगे, तो आंसर विल बी हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, न्यू ड्रग एप्लीकेशन कब फाइल होती है? आफ्टर फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, किस फेज के बाद? फेज 3, सो आंसर विल बी फेज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो उसमें कई ऑप्शंस होंगे, तो आंसर विल बी एथाक्रिनिक एसिड, ये डाययूरेटिक होता है। ठीक है, एथाक्रिनिक एसिड डाययूरेटिक होता है, सो आंसर इसमें एथाक्रिनिक एसिड है क्योंकि एक्सेप्शन पूछा हुआ है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट शोन बाय एनसेड्स, एनसेड्स कौन सा इफेक्ट नहीं दिखाती? हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कहाँ ही शो करती है? अब किसी का नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो उसका टेम्परेचर कम नहीं करेंगी, तो हाइपोथर्मिया विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिक एज वेल एज एंटीपायरेटिक। आपको पता है एनसेड्स पैरासीटामोल डाइक्लोफेनेक इसमें यूज होती है, सो एनसेड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, लेसिन्यूराट यूरिकोसूरिक एजेंट, तो कहाँ यूज होगी? गाउट्स में, तो इट्स गाउटी अर्थराइटिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आंसर विल बी 5% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, सुक्रोज कंसंट्रेशन इन सिरप। ठीक है, सुक्रोज कंसंट्रेशन सिरप में कौन सी होगी? एज पर आईपी पूछा हुआ है, एज पर आईपी, सो 66.7% वेट बाय वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NaCl concentration in 2 liter of solution to make it isotonic, 2 liter, तो 0.9% होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर आपका कैलकुलेट कर लेना, 18 ग्राम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ड्रग यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, यूज करते हैं, इवन ड्रग ऑफ चॉइस होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। नेक्स्ट, हाइपरटेंसिव क्राइसिस अकर इन विच टाइप? चीज रिएक्शन, कितनी फेमस रिएक्शन है? ठीक है, चीज रिएक्शन, फेंटोला मिंटोलाजोलिन ड्रग ऑफ चॉइस होती है इनके लिए। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन apparatus यूज टू स्टडी एसिड क्रोसिव ड्रग डिसोल्यूशन, तो गोल्ड कोटेड यूज करते हैं, याद रखना गोल्ड कोटेड। ठीक है, फॉर एसिड क्रोसिव ड्रग डिसोल्यूशन के लिए गोल्ड कोटेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट इज गोवा एयरपोर्ट आल्सो नोन एज एमओपी, मनोहर पर्रिकर के नाम पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, कितना सिंपल सा जीके का क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर के नाम पे, सो आंसर विल बी मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट यूज फॉर फ्लेवेनोइड, फ्लेवेनोइड के लिए शिनोडा टेस्ट होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, इंडोल एल्कलॉइड derived फ्रॉम विच अमीनो एसिड, आंसर विल बी ट्रिप्टोफन, आंसर विल बी ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन के लिए इंडोल एल्कलॉइड derived फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। 20th क्वेश्चन, शेड्यूल फॉर प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन वाले ड्रग्स के लिए शेड्यूल एच होता है, सो आंसर विल बी शेड्यूल एच। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज रिलेटेड टू विच एक्ट? फार्मेसी एक्ट 1948, तो फार्मेसी एक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच फॉलोइंग ड्रग इज प्रो ड्रग? तो इनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल प्रो ड्रग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कार्स इंडेक्स 10 है, तो कोई किस टाइप का फ्लो होगा? तो एक्सीलेंट फ्लो होगा, तो आंसर विल बी एक्सीलेंट फ्लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, फॉलोइंग विटामिन डज नॉट हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, तो आंसर विल बी विटामिन डी। ठीक है, एस इनहिबिटर, ए सी ई से याद रखा करो कि ए में भी होती है, सी में भी होती है, ई में, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। 25,
अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग इज गिवन बाय CDSCO देता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच इज नॉट डिराइव बाय ओपियम, पेपरम सोमिनिफेरम, आंसर विल बी रेजरपाइन, रेजरपाइन नहीं डिराइव्ड होती। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर इज नॉट गिवन टू विच पेशेंट, अस्थमा, अस्थमा में हम कैसे दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन और ज्यादा हो जाएगी, तो आंसर विल बी अस्थमेटिक पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 28, फॉलोइंग ड्रग इज ए 5 लाइपोक्सिजनेज लॉक्स इनहिबिटर, तो आंसर विल बी जाइल्यूटोन, जाइल्यूटोन इज लॉक्स इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, उसमें ऑप्शन में प्लेसेंटा था आंसर, ऑप्शन तो प्लेसेंटा विल बी द राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस अप्रोप्रिएट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 30, साइक्लोन 1 मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडियन और इजिप्ट आर्मी में होती है, ये एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडियन एंड इजिप्ट, तो आंसर विल बी इजिप्ट। क्वेश्चन नंबर 31, हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक 0.693 बाई के, तो ये क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हुआ था, 2 टाइम्स रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, तो इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 32, पर्पस ऑफ फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस की डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो आपको पता ही है, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इवेंट, ये होती है फार्माकोविजिलेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 33, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कौन सी ड्रग करती है, तो मेट्रोनिडाजोल विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर यूज्ड फॉर हाइपरलिपिडेमिया के लिए यूज करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल एज ट्रांसडर्मल पैच, आंसर विल बी रेजरपाइन, ठीक है, बाकी एस्ट्राडोल, निकोटीन, नाइट्रोग्लिसरॉल, हायोसिन के ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, सो रेजरपाइन विल बी द राइट आंसर। फॉलोइंग ड्रग इज एंटी मेटाबोलाइट, methotrexate, वेल नोन एग्जांपल ऑफ एंटी मेटाबोलाइट। क्वेश्चन नंबर 37, एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल पोइजनिंग वेरी इजी, N-acetylcysteine। क्वेश्चन नंबर 38, सेंट्रल गवर्नमेंट लोन स्कीम फॉर ड्रग एट अफोर्डेबल प्राइस, कि ड्रग को अफोर्डेबल प्राइस के लिए कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लॉन्च की थी, तो इट इज पीएम बीजेपी, तो बीजेपी का ही पीएम है नरेंद्र मोदी जी, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसके अंदर जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनको अवेलेबल करवाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी, ताकि थोड़ी अफोर्डेबल प्राइस में, चीप, चीप तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस हो, सस्ती दवाइयाँ हो, तो उसके लिए ये स्कीम स्टार्ट की थी गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 39, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग इज गिवन इन, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग इज गिवन इन फार्माकोपिया, ठीक है, तो आंसर विल बी फार्माकोपिया, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है ड्रग का वहां पे। क्वेश्चन नंबर 40, मेयर टेस्ट ऑफ एल्कलॉइड की विच कलर, मेयर टेस्ट क्रीम कलर देता है, क्रीम कलर की प्रेसिपिटेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल, आंसर विल बी इम्पैक्ट। Question number 42, following meal has principle of impact and attrition both, तो answer will be fluid energy meal। Question number 43, following is zwitter and surfactant, तो उसमें ऑप्शन था lecithin, so lecithin will be the right answer। Question number 44, which country population decrease after 61 years, कुछ ऐसा, तो इसमें आंसर चाइना होगा। Question number 45, which country have low GDP, पाकिस्तान। Therapeutic index measure, very easy question, safety। Deliquescent, डी मतलब रिमूवल, लिक्विड, लिक्विड का लॉस ऑफ वाटर, तो आंसर विल बी लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। shear stress and shear strain measured by rotational viscometer। सूडोप्लास्टिक फ्लो पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, जो ये गवर्नमेंट म्यूसिलीज का होता है पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, तो सूडोप्लास्टिक फ्लो शोन बाय, ठीक है, तो कई ऑप्शन जरूरी नहीं कि सेम टू सेम मैच करे, लेकिन अकॉर्डिंगली आप अपना आइडिया लगा लेना कि आपने कौन सा किया था वहां पे। क्वेश्चन नंबर 50, विच डिस्टिलेशन मेथड यूज्ड फॉर वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्शन, आंसर विल बी स्टीम डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन एंटी एपिलेप्टिक, नॉट एन एंटी एपिलेप्टिक आएगा यहाँ पे, नॉट एन एंटी, एंटी एपिलेप्टिक, तो साइक्लोस्पोरिन तो इम्यूनोसप्रेसेंट होती है, तो वो तीन, बाकी तीन ऑप्शन एपिलेप्सी वाली ड्रग के लिए होंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के। क्वेश्चन नंबर 52, विच ड्रग इज नॉट यूज्ड एज बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, तो आंसर विल बी लैक्टुलोज, लैक्टुलोज क्या है, ऑस्मोटिक प्रिगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 53, सर्जिकल ड्रेसिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव से करते हैं, ऑटोक्लेव, ठीक है। 54, डोली जोहर एंड इलियास कंचन विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गिवन बाय, किस कौन सी कंट्री ने दिया था, आंसर विल बी बांग्लादेश। 55, रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पेंटाप्राजोल, आंसर विल बी बेंजमिडाजोल।
क्वेश्चन नंबर 56, विच ड्रग नॉट रिक्वायर्ड टीडीएम, तो थियोफाइलिन के केस में हम टीडीएम नहीं करेंगे, लिथियम फेनेटोन डिजोक्सिन सब में टीडीएम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, डाययूरेटिक यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देगी, सिंपल सा क्वेश्चन था। एंटीबायोटिक नोट यूज्ड ओरली, आंसर विल बी जेंटामाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड के अंडर आती है ये, अमीनोग्लाइकोसाइड कभी भी ओरली नहीं देते क्योंकि ये आयनाइज रहते हैं एट एवरी पीएच, ठीक है, आयनाइज एट एवरी पीएच। ड्रग यूज्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेल नोन एग्जांपल माइफिप्रिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 60, अगस्त के कुल डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ, ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बेंजीन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशियन कंट्री, तो साउथ एशियन कंट्री हैज लोएस्ट इकोनॉमी, दैट इज पाकिस्तान। ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स, आंसर विल बी इंसुलिन, ठीक है, तो इंसुलिन विल बी द राइट आंसर। इफ सीपी ऑफ 6 आइटम इज इक्वल टू एसपी ऑफ 8 आइटम्स देन कैलकुलेट लॉस परसेंटेज, इसका आंसर आएगा 25%। सिल्क रोड ऑफ सेंट्रल एशिया, तो ये समरकंद, समरकंद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में होता है, उज्बेकिस्तान समरकंद, तो सिल्क रोड ऑफ सेंट्रल एशिया, आंसर विल बी समरकंद। तो आप मैच कर लेना किसने जीके पढ़ी थी या नहीं। विच इंडियन प्लेयर इंक्लूडेड, जो आईसीसी एक अपनी टीम बनाती है, जब भी कोई टूर्नामेंट खत्म होता है आईसीसी अपनी एक टीम देती है कि भाई ये हमारी सारी कंट्रीज को मिला के एक टीम है, जो सबसे जिन प्लेयर ने सबसे बेस्ट खेला, तो उसमें इंडिया के विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव थे, तो ऑप्शन में विराट कोहली था, तो आंसर विल बी विराट कोहली, ठीक है। सो नेक्स्ट 66, स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस जिसमें सभी उसकी डेफिनेशन पूछी थी, रिमूव ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 67, बोल्टिंग ऑफ लुब्रिकेंट passes through 150 mesh of nylon cloth, so this will be the right answer। 68, एग्जाम्पल ऑफ फ्यूडा ग्रेड, तो ये एग्जाम्पल होते हैं, तो ऐसा ऑप्शन याद नहीं थे, बट देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन था इसमें। क्वेश्चन 69, ये ड्यूरिंग रूल इज रिलेटेड टू, तो डाय, इसका आंसर आंसर आएगा डायटिलाइजेशन, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, डायटिलेशन, डायटिलेशन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन, फ्रॉम यूवी रेज प्रोटेक्शन टैबलेट, फ्रॉम यूवी रेज प्रोटेक्शन, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए टैबलेट को किस में कलर करते हैं, तो एम्बर कलर विल बी द राइट आंसर, ठीक है, एम्बर कलर। इसमें अब एंटीबायोटिक यूज्ड इन माइक्रो आयनाइज फॉर्म, दैट इज ग्राइसियोफल्विन, ये भी बहुत वेल नोन एग्जांपल है। 72, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कब हुआ, क्या कौन से स्टेट में हुआ, आंसर विल बी नागालैंड, ठीक है। 73, विच टैबलेट गिवन सबलिंगुअली, वेरी इजी, सबलिंगुअली तो हम नाइट्रोग्लिसिन देते हैं जाइना के केस में। 74, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट इज गिवन इन विच, तो आंसर विल बी सब्सक्रिप्शन, तो फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्पेंसिंग फार्मेसी का। नेक्स्ट, when 25 अगस्त is on Thursday, how many Monday was in month, ये तो easily calculate कर सकते थे आप, तो 5 Monday will be the right answer। 76, in a train there are 1200 soldiers, for each 15 soldiers there was a one captain, then number of total captain, तो answer will be 75 captain। 77, least soluble medicine among solution suspension, ठीक है, सस्पेंशन है यहाँ पे, एंटरिंग कोटेड टैबलेट एंड एंटेरिक कोटेड, एंटेरिक आएगा यहाँ पे कुछ, एंटेरिक, ठीक है, एंड अनकोटेड, तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट में सबसे लीस्ट सोल्यूबल मेडिसिन होगी, सो आंसर विल बी एंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो पूछा होता है इनमें से कौन सी लीस्ट सोल्यूबल मेडिसिन है, तो एंटेरिक कोटेड विल बी द राइट आंसर। मोस्ट प्रेफर्ड रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अस्थमा पेशेंट, वेरी इजी, इनहेलेशनल रूट से देते हैं हम, सालबुटामोल आपको पता है, और पफ जो मीटर डोज एमडीआई आते हैं, मीटर डोज इनहेलर। ये गर्ल्स फॉर टेक इनिशिएटिव मास्टर कार्ड आएगा, ये भी जीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 80th क्वेश्चन, 80, ओडिशा डांस फेमस पीपल, तो ये केलुचरण मोहपात्रा विल बी द राइट आंसर। एंड ये 81 क्वेश्चन हुआ अकॉर्डिंगली, तो ये 81 क्वेश्चन की विच इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो थाइमिडिन विल बी द राइट आंसर। सो कहने का मतलब ये है कि टोटल अराउंड 80 to 80 क्वेश्चंस हमने कर लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जनरल की कट ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी था, मतलब बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन इजी टू मॉडरेट, क्योंकि एग्जाम में इजी इजी क्वेश्चन भी बहुत गलत होते हैं, ठीक है, ये कहने की बात है कि पेपर इजी था, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन थे, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो इजी भी गलत होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसकी कट ऑफ जा सकती है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, अदर कैटेगरीज का मुझे आइडिया नहीं है, जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ जा सकती है इसमें 65 to 70 के बीच में जिसके नंबर हैं, तो उसके हाई चांसेस हैं, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है,
1/3। तो 65 से 70 के बीच में भी जिसके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आप अपना अकॉर्डिंगली मैच कर लेना। जिसके भी 65 टू 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो उसके हाई चांसेस हैं कि उसका एम्स फार्मासिस्ट में सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। तो ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए बताया। बाकी कैटेगरी वालों का शायद और कम ही होगा, ठीक है, तो कम होगा तो उनका 55 से 60 हो सकता है, ओबीसी वालों का, तो अकॉर्डिंगली होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो तो जरूर अपना कमेंट बताना। किसी को और कोई क्वेश्चन याद है तो वो भी जरूर कमेंट में लिखना कि ये क्वेश्चन और था, ताकि उसको हम आगे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए मतलब उसको हम ऐड कर लेंगे अपने उसमें। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच।